हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फीस जीरो मैथ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसी भी डेसिमल के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिहेवियर के बारे में। हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डेसिमल, कोई भी हम डेसिमल ले लेते हैं 0.0725, ये हमने कोई डेसिमल ले लिया और एक और डेसिमल लिया हमने 0.66666 एंड सो ऑन। ठीक, हमने कोई दो डेसिमल लिए हैं, पहला ये और ये सेकंड नंबर। जब भी कोई डेसिमल अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है, जब तक टिल द एंड वो अपने आप को क्या करता हुआ जा रहा है, एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है, रिपीट इटसेल्फ। यहां पर देखो, अगर हम ठीक से नोटिस कर रहे हैं तो यहां पर 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 अगेन 6 एंड अगेन 6। यहां पर 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इस 6 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। लेकिन इस पोजीशन पर किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नो रिपीटेशन। यहां पर क्या हो रहा है, 6 का रिपीटेशन। तो जहां पर रिपीटेशन ना हो, जिस जगह पर रिपीटेशन ना हो, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। उस डेसिमल को क्या बोलते हैं, इस डेसिमल का एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस की बात करें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये आपका टर्मिनेट नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, 6 6 6 6 6 6 6 एंड सो। तो अगर हम इसे देखें 0.0725, इससे हम एक रैशनल नंबर की फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। जब भी अगर किसी डेसिमल को रैशनल नंबर की फॉर्म में तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। हमें क्या काउंट करना है, यहां देखो हम क्या काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, मतलब 4 हमने स्पेस छोड़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 स्पेस है। इसके बाद किसके बाद, पॉइंट के बाद। ठीक से देखो, पॉइंट के बाद कितने स्पेस है, 1 2 3 4, 4 स्पेस है। मतलब जब भी हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या जाएगा, यहां पर उतने ही जीरो आएंगे नीचे जितने ऊपर नंबर्स पॉइंट स्पेस हमने छोड़े हैं। अब चाहो तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो, जल्दी से ब्रेक करो। 10,000 को आप 100 इंटू 100 जल्दी सोल्व करना है तो 725 को 25 इंटू 25 से जल्दी भाग करो, 2 जा 9 जा। ठीक है, अगर आप इससे भी डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 29 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। इससे दोनों काट दो, ऊपर क्या बच रहा है, 29 अपॉन 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4। यहां से हमारे पास क्या आया, 0.0725 का एक्सपेंशन 29 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 आया। तो हमने एक बात और यहां से सीखी, क्या सीखी वो भी हम देखते हैं। जब भी किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग का मतलब जो अपने आप को रिपीट ना कर रहा हो वो, जब भी किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल का या डेसिमल जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है उसको हम एक्सपेंड करते हैं, तब उसका जो रेशियो आएगा, PYQ जो रैशनल नंबर आएगा, तो उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसका जो रैशनल नंबर आएगा PYQ, तो उस PYQ रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है यहां पर, Q, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये देखो जल्दी से। हमने जब 0.0725 को एक्सपेंड किया 29 बाई
2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 आया। और जब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तब अगर ये टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड हो जा रहा है कहीं ना कहीं, तब तो हमारा जो रैशनल नंबर p बाई क्यू का डिनोमिनेटर है उसे हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। ये एक फिक्स्ड संख्या होगी। ओके, फिक्स संख्या मतलब इसे अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये वैल्यू आनी ही आनी है। ओके, जैसे हम कोई और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। 0.68 ले लेते हैं। देखो 0.68 डिवाइड करो 68 अपॉन 10, 100 ब्रेक करके देख लो। 2 इंटू 34, 34 को भी और ब्रेक कर लो, इंटू 2 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 17 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली टर्म 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हमेशा किसकी फॉर्म में आ रही है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रही है। तो इससे हमें पता चला अगर कोई भी डेसिमल जिसका एंड हो जा रहा है, कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है, तो उसका एक्सपेंशन करने पे डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में ही आएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसके अलावा एक ऐसी थ्योरम आ जाती है, लेट x बी ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एट ए सर्टेन लिमिट, एट ए लिमिट, किसी एक लिमिट पे जाके वो खत्म हो जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें इसका जो रैशनल नंबर आएगा वो p बाई क्यू, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगी। ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर कोई x एक रैशनल नंबर है, x मतलब a रैशनल नंबर हमने a बाई बी मान लिया, x हमने एक रैशनल नंबर a बाई बी माना है, तो a बाई बी अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसका जो रैशनल नंबर होगा क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? अगर ये एक टर्मिनेटिंग टर्म है, अगर x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमने a बाई बी माना, इस बार हम p बाई क्यू नहीं ले रहे हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का डेसिमल का रैशनल नंबर है a बाई बी है। ओके, तो इसका जो b होगा, b की वैल्यू क्या होगी अगर ये टर्मिनेटिंग है? क्या होगी? अगर कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके पावर में होगी? इट विल हैव टू बी पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। इसको 10 की पावर में ही होना पड़ेगा, और जब ये 10 की पावर में होगी, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो ये किस में टूटेगी? 2 की पावर m और 5 की पावर n में टूटेगी। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। आप सोचो 3 फैक्टर आ सकता है 10 का? नहीं, 3 3 9, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 4 आएगा नहीं आएगा, 6 आएगा नहीं, 7 8 9 कुछ नहीं आ रहा, केवल 2 और 5 ही तो फैक्टर आ रहे हैं 10 के। और क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का रैशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? पावर ऑफ 10 में आएगा। ओके, इतना क्लियर है? गुड। इस पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन करके देखो। 37, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे हम? 13 बाई 125।
एक रैशनल नंबर है 13/125, इसको जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? सिंपल है, रैशनल टू डेसिमल। चलो जल्दी से कन्वर्ट करो। 13 अपॉन, इसे ब्रेक करो, ये तो 13 तो आपका प्राइम नंबर हो गया, इसे कैसे ब्रेक करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 आ गया। 13 अपॉन 5 की पावर 3। हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या आना चाहिए? क्यों कैसा आना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, या फिर 10 की पावर किसी भी पावर के फॉर्म में, 10 की पावर कोई सी भी के मान लो किसी एक पावर के फॉर्म में, है ना। अब यहां पर हमें 10 की पावर में लाना है, यहां पर क्या लाना है? 10 की पावर, तो ऊपर और नीचे क्या कर दें? 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर दें। लो 13 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 5, 10 की पावर 3, ठीक है। अब 13 8 का 13 8 का मल्टीप्लाई करने नहीं आ रही, 10 धाम 100 धाम 1000। अब नीचे जब 10 की पावर 3 आ गया, 1000 आ गया, तो ये ऊपर इजिली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो आपका रैशनल नंबर तैयार हो गया। रैशनल नंबर तैयार हो गया, नहीं हो गया? अगर नीचे हम 1000 से भाग दे रहे हैं तब ऊपर एक रैशनल नंबर तैयार हो जाएगा। 3 नंबर छोड़ो, 1 2 3 1 2 3 0.104, और ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये 104 के बाद ये खत्म हो गया है। अगर ये इसके बाद भी चलता होता 0.104 104 104, तो ये कैसा होता? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। फिलहाल ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्वेश्चन समझ में आया है? इसके अलावा और क्वेश्चन ले लेते हैं रेशियो रैशनल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का। 1/11 भाग करना आता है। पहले वाले लेक्चर में हाउ टू डिवाइड इन ए शॉर्टेस्ट टाइम, वो जरा एक बार देख लेना अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो, है ना। यहां पर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाया तो क्या आया है? 0। और अगर अब भी इससे छोटा आया तो क्या लगाएंगे? फिर सीपू बोलते हैं ना, या 0 लेंगे, तो यहां पर क्या आया? 0। 11 9 जा 99, अगेन 1 रिमाइंडर। अगर ये इससे छोटा है और नहीं चल रहा है तो हम क्या लगाएंगे? फिर अगेन 0, यहां पर 0 आ गया। अगर अब भी ये इसमें डिवाइड नहीं कर सकता तो एक और 0, यहां पर भी 0 आ गया। 99 1, यहां पर क्या रहा है? 99, फिर से 0 0, यहां पर भी 0 0 9, यहां पर 99। तो ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। तो आपने यहां से नोटिस किया कि 0.09 009 009, तो नेक्स्ट वाली जो टर्म है आपकी रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वाली टर्म आपकी रिपीट हो रही है, तो ये कैसा है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको आप कैसे समझ सकते थे? ऐसे भी समझ सकते थे यहां से देख के ही कि यहां पर 2 की पावर m और 5 की पावर n से रिलेटेड कोई टर्म नहीं आ रही, तो ये डायरेक्टली पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, ये बात समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। 43 अपॉन 343। जल्दी से ब्रेक करो। 43 तो प्राइम नंबर है, नीचे वाले को 7 7 जा 49 7 जा 343। 43 अपॉन 7 की पावर 3। तो क्या ये 7 की पावर 3 की जगह पर हम कभी भी 2 की पावर m और 5 की पावर n ला सकते हैं? 2 की पावर m और 5 की पावर n से मतलब यह है कि यहां पर m
और n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है। कहीं तक का मतलब इनफाइनाइट को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्या हम इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। ये बात समझ में आई है। अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर को 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं ब्रेक कर पा रहे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो उसमें आ रहा है तो फिर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा या डेसिमल नंबर्स में आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? चलो, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस (31 upon 2 की पावर 5 into 5 की पावर 2 रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। मतलब हमें ये तो पता चल गया इसे देखने के बाद कि 2 की पावर m की फॉर्म में और 5 की पावर n की फॉर्म में कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है किसी भी रैशनल नंबर का या किसी डेसिमल का एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ना। तो कितनी प्लेस के बाद, हाउ मेनी प्लेस, कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, वो सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने बताया टर्मिनेटिंग के बनाने के लिए क्या करना है, नीचे किसकी पावर लानी है, 10 की पावर k, मतलब एक सिंगल पावर लानी है। ऊपर नीचे 10 की पावर चाहिए, नीचे कितने 5 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 5, तो 5 की पावर 3 और चाहिए नीचे, तो 5 की पावर 3 और की ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। ओके, 31 इंटू 125 अपॉन ये कितना आया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अगर इसे ठीक से ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले की तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपली, 31 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 5। तो नीचे जितने की 10 की पावर जो भी होती है, 10 की पावर जो भी हो, 5 हो 4 हो या k हो, कितनी भी 10 की पावर नीचे हो, तो वही क्या बताती है आपको कि कितने प्लेसेस के बाद वो डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये जो आपकी पावर बताती है, ये क्या बताती है कि कितने प्लेसेस के बाद ये डेसिमल या ये डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या है 5। ओके, ये समझ में आया। तो आपके जो डेसिमल से रिलेटेड थे, डेसिमल एक्सपेंशन से, टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन से, वो फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन करने होंगे हम रिबूट प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, गुड लक।